रमन डोगरा, सेक्टर 10 सुरुचि अपार्टमेंट में रहता हूँ। जी 30 तारीख को क्या है? 30 तारीख को चुनाव है सर, आप हमसे पूछ रहे हैं। हम्म, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो जी जान लगा के इसमें लगे हुए हैं कि 30 तारीख को हमें बीजेपी को भारी बहुमत से जिताना है। जी। क्या लगता है सर, विकास कितना होगा अगर वार्ड में, अगर द्वारका वार्ड बी की बात? देखो ऐसा है, विकास जो है अभी थोड़ा धीमा है। उसका रीजन ये है कि नई सरकार बनी थी हमारी यहाँ पे दिल्ली में, तो टेंडरिंग स्टेज पे है कई सारी चीजें। लेकिन हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि जैसे कमल जी शरावत जी ने शुरू से लेकर द्वारका वालों के लिए, द्वारका वासियों के लिए काम किया है, वही जज्बे के साथ, उसी जज्बे के साथ हमारे एमएलए मिस्टर संदीप सहरावत जी और हमारी जो अभी मनीषा सहरावत जी जो इलेक्शन में खड़ी हैं, ये भी जीतेंगे तो ये जी जान से अपना काम करेंगे और द्वारका वासियों के हित में काम करेंगे। अनुज सेठी, सुरुचि अपार्टमेंट द्वारका से। 30 तारीख को बीजेपी में मोदी जी की लहर है, एक तरफा वोट पड़ेगा और बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी होगी इसमें। क्यों? और भी तो पार्टी के दो और बंदे पार्टी का किसी पे विश्वास नहीं रहा जनता का, सबने सबको अपना के देख लिया। अब हमारे एमपी भी हैं हमारे यहाँ पर, हमारे एमएलए भी हमारे हैं, तो काउंसिलर में अब जो होगा उसमें भी बीजेपी आएंगे तो फिर एक विकास का बहुत अच्छा काम देखने को मिलेगा आप लोगों को। अंदर रहना, मैं फेडरेशन का भी मेंबर हूँ। मैं लोगों से जब भी मिलता हूँ, मैं सड़क, पानी, बिजली, ये तो ठीक है, ये मुद्दे है, लेकिन मेन मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, वहाँ से भगाया गया। एक रात में हम शाह से गधा बन गए, तो ये हमें वो पता है कि नेशनल सिक्योरिटी कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए चाहे म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, हम वोट देते हैं मोदी साहब को। तो मोदी साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, चाहे मैं वार्ड लेवल पे, चाहे असेंबली लेवल पे, चाहे एमपी लेवल पे, हमें जो भी कुछ करना है हम करेंगे। अपनी सोसाइटी पे मैंने एक एक घर जाके वोट की अपील की, लोगों को बताया, उनको मुद्दे बताए दिए। तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा 30 तारीख। मैम, क्या नाम है अपना? हाँ जी, मैं तान्या वर्मा हूँ, यहाँ की लोकल हूँ, सेक्टर 10 में ही रहती हूँ। जी मैम, यानी मैम क्या कहना चाहती है, 30 नवंबर को खास दिन क्या होगा और क्या माहौल होगा? खास दिन तो वोटिंग है, अपना काउंसलर के चुनाव है और मुझे लगता है कि बीजेपी के पक्ष में जा रहा है माहौल। क्यों बीजेपी के लिए खास क्यों? बीजेपी के लिए खास इसलिए कि यहाँ की सांसद कमल जी शेरावत जी ने इतने काम करवाए हैं और उनके कार्यों की सूची इतनी लंबी है कि अगर अभी से मैं बोलना शुरू करूंगी तो रात हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ इस क्षेत्र में काफी काम भी हुए हैं। अपना काउंसलर, अपना बीजेपी की सांसद है, हमारा एमएलए साहब संदीप शेरावत हैं, उनके द्वारा भी काफी सहयोग दिया गया है इस क्षेत्र के विकास में। अभी कल सीएम साहिबा ने भी यहाँ पे कई कई सड़कों के निर्माण, झूले, गजीबो के लिए भी बजट पास करवाया है। तो मुझे लगता है कि अगर काउंसलर, एमएलए और एमपी अगर तीनों एक ही पार्टी के रहेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा व्यवस्थित रहेगा और कार्य करने में कोई बीच में कठिनाई नहीं आएगी। जी क्या नाम है आपका? मैं विनोद यादव हूँ सर, अम्बा अपार्टमेंट से, सेक्टर 10 द्वारका। द्वारका वार्ड बी की जनता को क्या चाहिए उम्मीदवार से, अब क्या उम्मीद लगती है? हमारे उम्मीदवार से सर उम्मीदें तो बहुत हैं, बहुत कुछ काम किया, फिर और भी हमें उम्मीद है कि वो अपने रोड बनवाएं और जो है साइड के जो सोसाइटियों के अंदर के जो रोड है वहाँ फ्लैश लाइट वगैरह और उनका मेंटेनेंस और उनका थोड़ा हमें प्रोवाइड किया जाए। रोड जो सर्कल के होते हैं सोसाइटी, वो हमारी उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे। कल रेखा गुप्ता जी आई थी, उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है कि भाई सीएम फंड से सोसाइटियों के अंदर के जो रोड हैं उनका खर्चा पूरा हमारी दिल्ली सरकार देगी। अच्छा, क्या लगता है कि 30 नवंबर को क्या माहौल होगा? माहौल हमारा यहाँ सर शुरू से ही, द्वारका तो शुरू से ही हमारी बीजेपी की रही है और बीजेपी के ही मोस्टली 80% वोट कास्ट होते हैं। यहाँ लोग देते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ वोट भी मिलते हैं बीजेपी को हमारे यहाँ। सर क्या लग रहा है द्वारका बी में? द्वारका भी एक ऐसा वार्ड है जिस पे अगर मैं ये कहूँ कि कमलजीत जी की छाप है। शायद वो संसद सदस्य बनी है और उनकी जड़ें यहीं पर है। शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जिस सोसाइटी, गांव या अनऑथराइज कॉलोनी, जो भी हमारे वोटर्स है, जो उनको ना जानते हो, और जानना अलग बात होती है, परंतु बात इसकी है कि उन्होंने जो काम किया है उसको जो है चरितार्थ करते हुए
पार्टी ने भी उनको नगर निगम में मेयर बनाया, मेयर के बाद 2 बार उनको यूएन में भेजा और उसके बाद उनको संसद सदस्य का टिकट दिया, जो उन्होंने यहां से 2 लाख वोटों से जीती। अगर 120 की हम बात करते हैं द्वारका की, तो आप देखेंगे कि कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, वह यहाँ पर कराया गया है। आप स्ट्रीट लाइट जो कि एलईडी लगा दी गई है, या वेस्ट टू वंडर्स के जगह जगह चौराहों पे लगाया गया है, जो कि वेयर हाउसेज में और इधर उधर पड़ा हुआ था। साफ सफाई की एक प्रक्रिया शुरू की कि घर घर से कूड़ा उठाया जाए गांव से, क्योंकि वहां पर नॉमिनेटेड जगह नहीं थी कूड़े की। उसके साथ साथ कि भाई स्प्रिंकल्स लगे, बेंचेस मिले, और अभी अभी जो विशेष घोषणाएं हो रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि एक समय आएगा कि न्यू दिल्ली की बात होगी तो कहेंगे कि द्वारका भी न्यू दिल्ली +A है। हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और अभी रेखा गुप्ता जी जब आई थी, उन्होंने कमल जी द्वारा दिए गए कुछ सुझाव थे, कुछ रिक्वेस्ट थी, उसमें ये कहा गया कि हमारी सीजीएच अब पुरानी होती जा रही है, उसमें मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट के जो फंड्स है वो भी सीजीएचएस में लगाए जा सकेंगे। मैम, द्वारका वासियों के लिए क्या मैसेज, क्योंकि 30 तारीख नजदीक आ रही है और लगातार जो है आप भी अपील कर रही है कि द्वारका वासी जल्दी से वोट नहीं डालते, ऐसे में क्या मैसेज? द्वारका बी में बाई इलेक्शन है और हम भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बहन मनीषा जी के लिए सभी सोसाइटीज में वोट की अपील के लिए जा रहे हैं। ये सत्य है कि बाई इलेक्शन में लोगों को पता मिलना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर उसका प्रचार नहीं होता। लेकिन हम जिस भी सोसाइटी में जा रहे हैं, वहां से हमें सभी रेजिडेंट्स और मैनेजमेंट की तरफ से बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है कि हम लोग खुद चुनाव में वोट कराने के लिए प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराएंगे। और हमारा भी ये निवेदन है कि आप किसी को भी वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें। और पार्षद का चुनाव सबसे नजदीक का चुनाव होता है, जिसमें आप लोग अपने रोज के काम करने वाले जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार द्वारका रिकॉर्ड तोड़ेगी और द्वारका 2nd डिवीजन में कम से कम मतलब 55% से ऊपर जरूर आएगी। मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ कि फर्स्ट आनी चाहिए, लेकिन जो हमेशा 40% से नीचे रहते हैं, मुझे लगता है इस बार ज्यादा होगा और हम फर्स्ट डिवीजन की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इतनी वोटिंग करा लें। मैम, द्वारका वासियों से बात हुई आपके वार्ड से द्वारका, तो कह रहे हैं कि लोग काम को वोट दे रहे हैं, चेहरे को वोट दे रहे हैं। मैम, अब लग रहा है कि जो आप काम करके गई है पार्षद के रूम में, वो अब फीडबैक मिल रहा है? देखिए, आज चुनाव बदल चुके हैं। बिहार में जाति के नाम पर वोट होगा, लोग ऐसा मानते थे, लेकिन बिहार की जनता ने पहले विकास और फिर उस पर विश्वास किया है। आज पीएम साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मैं, क्योंकि यहाँ से पार्षद थी, अपने विकास के नाम पर जो विश्वास लोगों का बना है, उसके आधार पर वोट मांग रही हूँ। और इस चुनाव के बाद मेरी जिम्मेवारी होगी कि मैं विकास को बढ़ाते हुए इस विश्वास को अपनी पार्टी के लिए स्थायी बनाऊं। जी, तारीख नजदीक आ रही है 30 नवंबर को, और क्या मैसेज देना चाहते हैं द्वारका वासियों को, क्योंकि प्रत्याशी हैं? द्वारका वालों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम इनके कोई भी काम होगा, चाहे सफाई का हो, चाहे सीवर का हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे स्ट्रीट लाइट से संबंधित हो, चाहे पेड़ों की ट्रिमिंग हो, या और भी कोई विषय अगर द्वारका में होगा, उसकी समस्या के निदान के लिए मैं तत्पर वहाँ पे खड़ा रहूँगा और उसको पूरा करेंगे। राजपाल जी, अगर बात करें द्वारका बी की, तो द्वारका बी में लोग जो है, ये चर्चा हो रही है कि वोट के दिन द्वारका वासी नहीं निकलते हैं, तो ऐसे में चिंता जो है सभी पार्टियों के लिए भी होती है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अब ऐसे में द्वारका वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं द्वारका वासियों से अपील करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी मान लो सरकार से अगर काम पड़ता है तो वो एमसीडी है, और एमसीडी से सुबह शाम दिन में जो भी है अंदर की कोई समस्या है वो तो खुद सोसाइटी सीजीएस वाले अपना कर लेते हैं, लेकिन उनको जब रोड पे चलना होता है
तो तब उनको दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों को ठीक करने के लिए एमसीडी के पास ही जाना पड़ता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी चुनाव हो तो हर द्वारका वासी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बढ़िया मतदान करते हो तो अगला जो भी निर्वाचित होके जो भी कैंडिडेट आएगा वो उसका मन भी करेगा अच्छे से काम करने का। तो मैं इसलिए द्वारका वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप समय से अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के मतदान करना चाहिए और आपको अपना निर्णय जनता के सामने रखना चाहिए। जी, क्या लगता है सर, कितने वोटों से जीत के आ रहे हैं? क्योंकि लगातार जो है अगर हम बात करें तो यहाँ लोग जो है काम की चर्चा कर रहे हैं, चेहरा कमलजीत का लेकर चल रहे हैं, तो वार्ड की जनता काम पर वोट दे रही है। बिल्कुल ये सत्य बात है कि द्वारका की जनता बहुत समझदार है, हमेशा सोच समझ के वोट करती हैं और उनको कमलजीत जी के रूप में एक अच्छे नेता मिले हैं, काम करने वाली हैं। और संदीप सहरावत जी भी उनमें से एक है जो 24 घंटे द्वारका की चिंता करने में लगे रहते हैं और वैसा ही हम करके दिखाएंगे। और जो रहा साफ सफाई का, वो एक्सट्रीम लेवल पे हम उसको बिल्कुल सुधार करेंगे और जो भी होगा वो हम अच्छे से अब कमलजीत जी सांसद बन गए हैं, विधायक आ गए हैं, अगर निगम पार्षद और आएगा तो ना तो कोई बजट रुकेगा और सबकी जो है लाइबिलिटी बनेगी और अच्छे से काम होगा। क्या अपील द्वारका वासियों से? मैं द्वारका वासियों से यही अपील करूंगा कि आप भाजपा को 30 तारीख को भारी मतदान करके जिताएं